हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गली एक्सपर्ट्स। हमारे साथ प्रांजल भी यहाँ पे हैं। बहुत बहुत वेलकम सबका। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई और टी20 सीरीज के बारे में। हाय प्रांजल, क्या हाल है? बढ़िया हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बढ़िया होगी। रोको का रोको वापसी की हो वापसी चुका हो है। रही है। अब तो महीनों इंतजार करने पड़ते हैं रोको के लिए। कैसे जीते होंगे विराट और रोहित फैन? ये मेरे तो को बात लगता है कि ये जो दोनों का साथ में रिटायरमेंट और दोनों को जो भी इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट के साथ हुआ, उससे एक चीज जरूर हुई है कि रोहित और विराट फैंस साथ हो गए, यूनाइट हो गए यूनाइट हो गए। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि आईपीएल आने के बाद दोनों के फैन मिलकर धोनी के फैंस को हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक चीज अच्छी हुई है और आई थिंक उनके बीच का भी वो काफी अच्छा लगता है। जो उनके बीच का मतलब टाइप और तालमेल होता है वो भी काफी अच्छा हो हम्म, गया। तो ये ठीक अच्छी है, चीज है। तो क्या लग रहा है, ये सीरीज का एक्साइटमेंट है या फिर मेनली केवल टी20 का ही है? वनडे, आई थिंक वनडे का तो अब इंडिया का रोहित रोको का ही एक्साइटमेंट रहता है। और तो बस आई थिंक अगर रोको ना रहे तो पता नहीं लोग देखेंगे कि देखेंगे कि नहीं देखेंगे। क्योंकि वही बात है कि ऐसा बेंचमार्क उन्होंने सेट कर रखा है हाँ, कि आप ना चाहते हुए भी, जैसे अभी मैंने कई सारी क्लिप्स देखी और कोहली का वडोदरा के। हाँ। वो जो वहां पे जो वेलकम हुआ या कह सकते हो आपके पूरा बवाली हो गया था। बवाली हो गया। हाँ, तो तो आप ये वो लेवल अभी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, तो ये जो गुरु गंभीर चाहते हैं सुपरस्टार कल्चर खत्म करना, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, और विराट। इंडिया जैसे, मेरे को लगता है इंडिया से कंट्री में रहना भी ठीक है। सुपरस्टार कल्चर, उसी से हम्म। ऑडियंस आता है, उसी से। अब जो धोनी और हमने विराट और रोहित के लिए देखा है पिछले कुछ सालों में, आई थिंक उसकी वजह से भी आईपीएल का क्रेज बढ़ता है नहीं? अब हम्म। जैसे अब आईपीएल में अभिषेक शर्मा हो गया है, संजू का भी फैन फॉलोइंग है कुछ जगहों पे, तो वैसा है। वो कैसे होना लगता भी चाहिए। है? हाँ बिल्कुल, वो कल्चर खत्म, मतलब आई थिंक डिफरेंशिएशन ना हो टीम में कि भाई छोटा बड़ा ऊपर नीचे, वो तो सब लोग कहते हैं ना कि नहीं होता है। लेकिन उसके हम्म। अलावा तो सुपरस्टार में क्या दिक्कत है? ऑडियंस फैन हम बनाते हैं सुपरस्टार हाँ, जैसा। और क्या। हाँ भाई, उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है जब तक वो सही वे में यूज हो रहा है। हम्म। क्या लगता है शुभमन गिल का एज ए कैप्टन सेकंड ओडीआई सीरीज है? हम्म। शुभमन गिल पहला का सेकंड ओडीआई सीरीज है और शुभमन गिल पे प्रेशर भी है प्रेशर भी है। कि उनका आई थिंक हालिया। अब थोड़ा ये टी20 से बाहर निकलने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि जहां तक लगता है मुझे कि विराट रोहित को सपोर्ट ही मिलेगा। और टेस्ट में हम्म। आई थिंक अब और कोई नहीं है। टेस्ट में एक तरीके से शुभमन गिल का वो हो गया है कि लीडर कैप्टन वाला। वनडे हम्म। में मिसिंग था, तो अभी इससे वनडे में, क्योंकि अब टी20 में नहीं है, तो प्रेशर ऑफ होना चाहिए। क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि वनडे में, और वनडे और टी20 तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गिल जैसा वो खेलते हैं, नेचुरल गेम उनका है वनडे का, वो ऐसा ही खेलें। क्योंकि हाँ वनडे में बिल्कुल। उनकी फॉर्म ऑब्वियस सी बात है थोड़ी अच्छी रहती है, बट आई टी थिंक ट्वेंटी फिफ्टी की। फाइव प्लस एवरेज है। हाँ, तो उनको कैरी ऑन करना चाहिए। बाकी बाकी टीम तो सॉर्टेड ही है, मतलब एक ही टीम तो समय आई थिंक देख वनडे का टीम तो आजकल ऐसा है इंडिया का कि कोई भी सकते। 99% लोग बनाएंगे तो शायद सेम टीम बने सबके अवेलेबिलिटी पे। अभी हम्म। बुमराह नहीं है, आई थिंक अब शमी नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि शमी ना भी रहे तो हम्म। बुमराह के अलावा आई थिंक और लगभग लगभग सब लोग हैं ही। एक सब बार लोग मैं हैं। एक बार मैं 15 वाला स्क्वाड पढ़ देता हूँ। हम्म। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई, पहले हम ओडीआई की बात करेंगे इस वीडियो में। हम्म। 11 बनने की कोशिश करेंगे, जो प्लेयर्स मिसिंग हैं और न्यूजीलैंड का क्या स्क्वाड है उसकी बात करेंगे। और फिर जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ेगी हम ऑब्वियसली इसके बाद 5 टी20 मैचेस। तो वनडे में ऑब्वियसली शुभमन गिल कैप्टन, ओपनर हम्म। भी विद रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, श्रेयस हम्म। अय्यर। हम्म। उसके बाद मैं 11 के ऑर्डर में नहीं बता रहा, बैट्समैन ऑलराउंडर और बॉलर्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो बैट्समैन हो गए हमारे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। हम्म। ऑलराउंडर्स हो गए वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी। हम्म। विकेट कीपर्स केएल राहुल और बैकअप विकेट कीपर ऋषभ पंत। और हम्म। बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। हम्म। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि तीन टोटल स्पिनर है, सुंदर, जडेजा और कुलदीप। कुलदीप। और चार फास्ट बॉलर्स हैं, सिराज, राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप। हम्म। और नीतीश कुमार रेड्डी को आई थिंक मौका शायद ना मिले, लेकिन वो भी स्क्वाड में। हम्म। कैसी लग रही है स्क्वाड? कोई सरप्राइज इसमें? आई थिंक ऑब्वियस पता था बुमराह रेस्ट होगा, हम्म। बाकी उसके अलावा कोई और सरप्राइज? मेरे लिए तो एनकी मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का एक सरप्राइज लगा, और वॉशिंगटन सुंदर का भी, बिकॉज मैं मानता हूँ वॉशी इज अ गुड प्लेयर, बट अभी के लिए ओडीआई के लिए आप उन्हें कहाँ खिलाओगे, जैसे मुझे उन्होंने। लगता है वॉशिंगटन इज काइंड ऑफ बैकअप ऑफ, जैसे दो स्पिनर खेलेंगे जडेजा और हम्म। कुलदीप, और वॉशिंगटन मतलब ये है कि एक तीसरा स्पिनर बैकअप के लिए रहा है, शायद ऐसा कुछ सोचा। शायद ऐसा ही सोचा हो, बट अगर आप ज्यादा वो सोच रहे हो, बैकअप के लिए इतना सोच रहे हो या फिर ये सोच रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप 6-5 के कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। आप सुंदर की जगह पे वरुण चक्रवर्ती को ला सकते थे। वरुण को तो मुझे लगता है ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि आप सुंदर की जगह, सॉरी रेड्डी की जगह, स्पेशली रेड्डी की जगह, मतलब रेड्डी, हम्म। हार्दिक पांड्या। एक तरीके से हार्दिक पांड्या और रेड्डी वाला, ये हार्दिक पांड्या नहीं है इसलिए रेड्डी है। हाँ, वही। तो आई थिंक इंडिया लॉन्ग टर्म में ये कोशिश कर रही है कि हार्दिक अगर 2 साल 3 साल बाद नहीं खेलते हैं तो रेड्डी, लेकिन अभी मुझे लगता है रेड्डी का
होना कुछ नहीं। उसकी जगह मेरे को ये लगता है कि भाई जिसने पिछले मैच में 100 मारा है जैसे ऋतुराज, अगर चांसेस है तो उसको रख लो, क्योंकि उससे भाई आगे का भी फ्यूचर बेटर होता है, उस बंदे का भी कॉन्फिडेंस हाई रहता है। अभी मैंने ऋतुराज का लिस्ट का एवरेज भी देखा है 50 इनिंग्स का, तो सबसे ज्यादा है 58.3। आई थिंक ऋतुराज इज बेस्ट फिटेड फॉर ओडीआई, फिर टेस्ट, फिर शायद टी20। ऑब्वियसली सीएसके फैंस और ऋतुराज फैंस टी20 बोलेंगे, लेकिन हाँ ये दोनों में तो डेफिनेटली अभी होना चाहिए था कुछ। आई थिंक रोहित और विराट का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि ऑब्वियसली उनको रिप्लेस हो ही नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक ऋतुराज इस टीम में, मेरे को बस ऋतुराज इज द ओनली प्लेयर मेरे को लगता है कि पिछले में 100 मारा था तो मिसिंग है, लेकिन आई डोंट थिंक उस बहुत ही नेट पिक करना हो जाएगा क्योंकि श्रेयस अय्यर इज बैक, तो श्रेयस अय्यर का तो अपना स्पॉट है ही। तो आई थिंक और कोई सरप्राइज मेरे लिए है नहीं, दोनों को मैं रेस्ट मान रहा हूँ, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा और कोई सरप्राइज या कुछ लग रहा है? कोई बॉलिंग में अर्शदीप, कृष्णा, राणा या सिराज में से? नहीं, वो तो प्रेडिक्टेबल ही था। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको मतलब कोई नए बॉलर से ट्राई करवा सकते हो तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे आप किसी को ला सकते हो। मेरे को लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा को 6 महीने और ट्राई करके फिर 100 साल के लिए अलविदा ही बोल दो। या तो फिर ट्राई कर भी सकते हैं। मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ऑब्वियसली टेस्ट मैच बेस्ट चल रहा है, क्योंकि जो था आई थिंक स्पेशली, मतलब बेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इकोनॉमी बहुत हाई रहती है टेस्ट के हिसाब से, कम से कम बॉलिंग वो सही रहती है, लेकिन समझ नहीं आता प्रसिद्ध कृष्णा अगेन मिस्ट्री है, क्योंकि आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग फिर आके बहुत खराब बॉलिंग, तो प्रसिद्ध कृष्णा का भी समझ नहीं आता। उससे ज्यादा ये मोहम्मद शमी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आई थिंक वो गेट्स क्लोज्ड है, बीसीसीआई ने उनको हटा ही दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब उनको फ्यूचर प्लान्स में बीसीसीआई इंक्लूड कर रहा है इंडियन क्रिकेट में। और क्या रीजन लगता है इसका? ये एज है या फिर इंजरी है या फिर जो उनसे कुछ इशू चल रहा था? कम्युनिकेशन गैप, मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि एज और उसका इशू तो अभी नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप उनको नहीं ले रहे हो तो जस्ट लाइक कि आप सिंपली यही कर रहे हो कि मतलब कि आप उनको इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज आपका उनके साथ कुछ इशू है, कम्युनिकेशन गैप है, कुछ तो गैप है, या फिर आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो आप 2027 तक उसको करते ही नहीं देखते हो, 1.5 साल लगेगा, क्योंकि अगर सिराज को वापस लाया है तो सिराज और बुमराह तो सॉर्टेड, अब इसके बाद आपको एक फास्ट बॉलर और चाहिए रहेगा, जो कि मतलब यूजुअली 11 में खेलेगा, हो सकता है ना भी खेले क्योंकि, लेकिन साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है तो डेफिनेटली खेलेगा, तो इसमें हार्दिक भी रहेगा, चौथा एक रहेगा, उसमें मेरे को लगता है राणा, कृष्णा, अर्शदीप, इनमें से कोई लोग इसमें आई थिंक अभी सबसे आगे हर्षित राणा है इन टर्म्स ऑफ वनडे, और फिर अर्शदीप है, लेकिन अर्शदीप ऑब्वियसली होपफुली अर्शदीप अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अर्शदीप, बुमराह और सिराज का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है उनका। ठीक है, शुरू करते हैं 11 से। आपके हिसाब से पहले मैच की 11 क्या होगी इंडिया की? और इंडिया फिर मैं भी अपनी 11 बताऊंगा, फिर हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे। तो पहले मैच की स्क्वाड की बात करूं तो सबसे पहले मैं ओपनिंग में रोहित शर्मा और गिल, और तीसरे नंबर पे कोहली, चौथे नंबर पे आपके हो जाएंगे श्रेयस अय्यर, पांचवें पे केएल राहुल, और छठे पे नीतीश कुमार रेड्डी को मैं पिक कर रहा हूँ। बॉलिंग में थोड़ा एक ऑप्शन रहेगा। और सातवें पे रविंद्र जडेजा, और 8वें पे मैं जाऊंगा कुलदीप के साथ। हालांकि गुरु गंभीर ये चाहेंगे कि ही इज गॉन विद हिज प्रीमियम ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर, बट तो 8वें पे आपका कुलदीप, ठीक है? हाँ, कुलदीप है। 9वें पे मैं हर्षित राणा लेता हूँ, 10वें पे सिराज और 11वें पे अर्शदीप। ये मेरा आपके हर्षित राणा, सिराज और अर्शदीप, ठीक है। हाँ, काफी आई थिंक इसमें ज्यादा चेंजेस का स्कोप नहीं है, आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे भी 11 सेम ही रहेगी, क्योंकि आप एक ऑलराउंडर तो खिलाना ही चाहोगे। अगर नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ बैकअप लेके चल रहे हार्दिक पांड्या का, तो आप उनको मौका इसी से ये बिल्कुल आई थिंक नीतीश को देने का वनडे में मतलब देने का रीजन, और शिवम दुबे लाइक सब, क्योंकि जो आप बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग में भी बेटर, स्पेशली वनडे टाइप में बेटर हो सकता है। आई थिंक एज फैक्टर है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल में, जब तक मे भी पांड्या, अगर हम एज्यूम करेंगे 3-4 साल और वनडे खेलेंगे, या खेलने तो एज तो काफी है, काफी अभी 5-6 साल खेल सकते हैं, लेकिन हम 3 साल भी बोलें तो तब तक रेडी थोड़ा तैयार हो। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या जैसा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सोच होगी इसके पीछे। बिल्कुल, और खिलाना भी चाहिए, बिकॉज मतलब ठीक है, आपके पास 2 स्पिनर हैं, जडेजा, कुलदीप हैं, और 4 फास्ट बॉलर हैं, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, और टॉप 5 बहुत सॉलिड है आपकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु गंभीर, जैसे आपने बोला कि अभी गिल के साथ पिछला सीरीज वनडे हारे भी हैं, और अभी आजकल काफी स्क्रूटनी चलता है, तो एक सेफ ऑप्शन ये खेल सकते हैं कि थोड़ी नॉर्मल पिच देके सेम स्क्वाड आपका, लेकिन 8वें पे कुलदीप की जगह 8वें पे सुंदर, 9वें पे कुलदीप, और केवल 2 फास्ट बॉलर खेले, अर्शदीप और सिराज। हाँ, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सोच टीम की ऐसे ही चलती है कि आपके 3 सॉलिड स्पिनर हो गए, कुलदीप, जडेजा और सुंदर। 8वें पे आपको सुंदर की बैटिंग मिल गई, उनको 8वें पे हमेशा बैटिंग चाहिए होती है, और आपका छठा ऑप्शन नीतीश कुमार रेड्डी हो गया। तो जिस हिसाब से टीम की सोच दिखी है,
ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं 2027 वर्ल्ड कप को स्कोप में रख के ये सोच रहा हूँ कि अगर वो हमारा गोल है तो 3 फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, बिल्कुल। राणा, अर्शदीप और सिराज। हम्म और कोशिश करके 3 मैच में आप ऐसा भी कोशिश करेंगे प्रसिद्ध को भी 1-2 मैच मतलब 1-2 मौका दे दें, क्योंकि अल्टीमेटली इवैल्यूएशन यही है ना कि 27 में तो आपको 3 बॉलर खिलानी है साउथ अफ्रीका में, तो उसका इवैल्यूएशन हो जाए जबरदस्ती 8वें नंबर पे आप राणा को रख दो। हम्म तो मेरा भी सेम रहेगा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनर, 1 डाउन। आई थिंक ये टॉप 5 इंडिया का सबसे सेम ही है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक नहीं है तो छठे पे रेड्डी, 7वें पे जडेजा, फिर हम्म राणा स्लैश सुंदर, और हम्म फिर कुलदीप, अर्शदीप और सिराज। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आई थिंक इंडिया का शायद वनडे स्क्वाड बनाना सबसे इजी है। इजी है। आई थिंक आप 10 लोगों को बोलो कि 10 में से 8 शायद सेम स्क्वाड बनाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, कैसा हाईएस्ट स्कोरर क्या अगेन वापस से विराट के पिछले 4 मैच में आई थिंक 250 और 200 है। ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच में 70 समथिंग था, और फिर 2 शतक और एक 70 समथिंग नॉट आउट। तो वो तो, और आई थिंक विजय हजारे में भी 100 था, 101 में 70। तो सेम फॉर्म कंटिन्यू रहेगा। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है, बिकॉज आई एम फैन, कोहली फैन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि नहीं नहीं, हाँ वो बिल्कुल दिल से भी और दिमाग से भी। आई हम्म थिंक दोनों लग रहा है कि कोई रीजन नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। हम्म, वेन्यू क्या क्या है मैचेस के? वडोदरा है, हाँ, और आई थिंक वडोदरा है, और शायद राजकोट या वडोदरा, राजकोट और इंदौर हाँ है। हाँ। तो राजकोट तो यूजली बेल्टर रहता है, राजकोट हम्म और इंदौर भी अक्सर। हम्म वडोदरा में आई थिंक जहाँ तक मेरे को मैं याद कर पा रहा हूँ, कुछ मैचेस कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जहाँ हाँ, थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन यूजली आई थिंक अभी के हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है कि बैटिंग पिचेस होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड पे, जो हम्म कि अगर 10 में 50% नाम भी जो पहचान जाए उसको हमको इनाम देना चाहिए। तो मैं नाम पढ़ देता हाँ हूँ। बैटिंग में हेनरी निकल्स और विलियन, आई थिंक दोनों को हम जानते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे पहले माइकल ब्रेस्टे, जो कि इनके वर्ल्ड कप 11 में पता नहीं टीम में भी होंगे कि नहीं, या होने हाँ चाहिए कि नहीं, वो कैप्टन हाँ। है। फिर जॉश क्लार्कसन, हम्म। कोई आइडिया जॉश क्लार्कसन कौन है? निक नहीं नहीं, मेरे निक को तो निक आइडिया। केली, डैरल मिचेल, ठीक है, ग्लेन हाँ। फिलिप्स। उसके बाद जैक फॉक्स आई थिंक द सेम वन जिसको पिक किया हम्म सीएसके ने। हम्म और फिर जेडन लेनॉक्स, तो ये सब ऑलराउंडर है। डेवन हम्म कॉनवे और मिचेल हे हैं। और बॉलिंग में आदित्य अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, माइकल रे, और लास्ट एक नाम पहचान का काइल जेमिसन। काजिम से। तो ये क्या स्क्वाड इन्होंने भेजी है, और ये क्या रीजन है इतनी बेहतरीन स्क्वाड, या अपनी ए प्लस स्क्वाड भेज दिया? एक्चुअली मैं अभी तो न्यूजीलैंड में जो भी इनके नामी प्लेयर्स है, वो बेसिकली ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट पे, और कई सारे क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अपना खत्म कर लिया है। हाँ सो मुझे यही लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, अभी तो साउथ अफ्रीका 2020 चल रहा है, तो उसमें कई सारे प्लेयर्स हैं भी इनके, जो मेन मेन प्लेयर्स है, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, ये सारे। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स तो इसमें आ गए हैं, ये बट आ गए केन हैं, लेकिन बहुत विलियमसन, लोग नहीं है। हाँ, और भी बॉलिंग में बहुत तो सारे। कोई भी नहीं है, आप देखोगे तो बॉलिंग में तो कोई बंदा है ही नहीं, हाँ, सेट बॉलिंग कर कोई नहीं है अभी तो। कोई नहीं है, तो मतलब अब वो चीज है कि उन्होंने भी मतलब ये सोचा होगा कि हम ऐसे ही कोई टीम भेज सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता हो कि दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन वर्ल्ड कप 2026 की फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल के, अगर वो ज्यादा वहां पे कुछ अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हो रहा है वो मैच, ठीक है, बट मेन चीज ये है कि आप 2020 फॉर्मेट में आना चाहते हो, हर हाँ प्लेयर हाँ, उस। और मतलब फॉर्मेट में भी आना चाहते हैं, पैसा भी उधर है, और हाँ वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो वो भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है वर्ल्ड कप एंड ऑल तो सेकेंडरी रीजन है, मेन रीजन ये है कि ज्यादा फोकस अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पे है। आई थिंक हाँ शुरुआत ट्रेंट बोल्ट ने की थी, आई थिंक वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने, हेनरी निकल्स हाँ। किया था, लेकिन आई थिंक हाँ ट्रेंट बोल्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्ट आउट किया था। फिर विलियमसन ने भी वो ऑप्शनल रखा, और फिर काफी प्लेयर्स ने सेम किया है। तो आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी हमने काफी लोगों को ऐसा करते देखा है, जैसे डिकॉक ने रिटायरमेंट लिया ली, फिर क्लासन ने लिया है, काफी लोगों ने ऐसे लिया है। तो क्या लगता है ये वनडे का फिर फ्यूचर क्या है? मेरे हिसाब से तो वनडे कराते क्यों फिर ऐसे, मतलब आई थिंक बीसी अभी आ रहा था कि आईसीसीआई ने या बीसीसीआई ने किसी ने एक पहल की है कि ट्राई नेशन सीरीज कराने का, जैसे अगर आप दो स्ट्रॉन्ग नेशन रखो टॉप 6, जैसे इंडिया पाकिस्तान, सॉरी नॉट पाकिस्तानी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, और एक कोई नॉर्मल मिडिल मतलब स्ट्रेंथ वाला नेशन रखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, राइट, और ट्राई सीरीज कराओ। वो आई थिंक तब भी थोड़ा सा, एक तो प्लेयर्स को भी ट्रेन करेगा फाइनल एंड ऑल के लिए, और दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि ये वनडे सीरीज तो बिल्कुल ही इंडिया को अगर हटाने जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित एंड कोहली, नहीं तो फिर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, प्लेयर्स का इंटरेस्ट है जो दिख रहा है हमको टीम में। और आई थिंक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद करें तब भी ऐसे ही था, ना तो फैंस का रहता है। तो क्या लग रहा है इंडिया सीरीज का क्या, ओडीआई सीरीज नहीं, ओडीआई का क्या फ्यूचर, ऐसे ही चलेगा आईसीसी टू आईसीसी?
मुझे सिंपल सा वो रीजन लग रहा है कि इससे प्रॉब्लम ये होगी ना कि जैसे जो टीम स्ट्रेंथ जिसकी पहले से थी, जैसे आप अगर ऑस्ट्रेलिया को लेके चलोगे, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को आप लेके चलो, सो दे आर मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली प्ले कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स एक्टिव हैं, वो खेल हाँ रहे हैं, अनटिल अनलेस उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है तो नहीं खेल रहे हैं। सो मतलब इससे ये पता चलता है कि आप अगर अभी की स्थिति देखो ना, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इंग्लैंड का पूरा खराब हो गई है स्थिति, हाँ, क्योंकि उन्होंने 2020 को इतना प्रमोट कर दिया। हर जगह वही खेल रहे हाँ, हैं। हर जगह वो खेल रहे हैं, ना कोई टेक्निक है ना कोई टेम्परामेंट है कि हमको कैसे खेलना है किसी बॉलर हाँ, को। सो इंग्लैंड आप देख रहे हो उसका वो हाल है। न्यूजीलैंड भी धीरे धीरे करके फॉर्म डिप हो रहा है उसका। फॉर्म भी डिप हो रहा है और सेम प्लेयर है आपको, हाँ मतलब ऐसे प्लेयर जो हर जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं, सॉरी टू से, डैरन हाँ, मिचेल और डेवन कॉनवे वो टीम में है, वो क्योंकि टीम और में। प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। हाँ, नहीं, और आप ये भी सोचो कि अगर आप 11 की स्क्वाड बनाओगे न्यूजीलैंड की कभी भी, तो उसमें ऐसा है ही नहीं कि आपके टॉप 11 जो सबसे तगड़े हैं वो अवेलेबल हो किसी भी सीरीज के कभी लिए। नहीं, हाँ, हाँ। वनडे तो कभी भी नहीं। वनडे में बोल रहा हूँ ओनली इंडिया है हम्म इसके प्लेयर्स रहते हैं। आई थिंक वो भी बोर्ड का प्रेशर है कुछ है, जिसमें मुझे हम्म लगता है, और इसमें काफी रीजन ये है कि काफी लोग इसमें से हैं जो T20 नहीं खेलते। रोहित, हम्म देखो आप, अगर हम 11 देखें हम्म तो हाँ, ये मतलब हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफी यूनिक चीज है। गिल नहीं है, रोहित हम्म विराट रिटायर्ड है, अय्यर नहीं है। अब हम्म अय्यर आ जाए तिलक की जगह तो बात अलग है। राहुल हम्म नहीं है, हम्म जडेजा नहीं है, हम्म नीतीश रेड्डी नहीं है। बैट्समैन में हमारे 11 में कोई प्लेयर T20 नहीं, वर्ल्ड कप नहीं। तो ये इंडिया का बस लक है, लेकिन अगर आप कोई भी टीम, अभी ऑस्ट्रेलिया का भी कोई वनडे सीरीज होगा, आई डोंट थिंक ट्रेविस हेड, मिच मार्श, इसमें से इक्का दुक्का 50-30% लोग ही खेलेंगे वनडे। हाँ, लेकिन आप ये भी सोचो ना कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो जिन प्लेयर्स को भेजते भी हैं उन प्लेयर्स का वो आप भी नाम अच्छे तो होते हैं। सुनते हैं, हाँ, वो भी लेकिन अच्छे क्योंकि होते हैं। उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड भी होता है ना। ऑस्ट्रेलिया एक हाँ। और चीज अच्छा करती है कि एक्सपीरियंस प्लेयर को, जैसे एशेस, हम हम्म अगला वीडियो में भी हम आईपीएल के साथ एशेस का भी बनाएंगे, क्योंकि आई हम्म थिंक एशेस का 5 मैच एशेस खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीत गई। लेकिन जब हेजलवुड नहीं था या जब हम्म कमिंस नहीं था, तो वो अपने एक्सपीरियंस बंदे के पास आते हैं। हम्म। माइकल नीसर, माइकल नेसर। हाँ, या फिर आप इवन दादा वन, एक और बंदा था, वो भी एक्सपीरियंस है। इवन हाँ। वहाँ पे क्रिस रॉजर्स जैसे लोग पास्ट में, या हम्म ये लोग काफी एक्सपीरियंस पक्के हुए लोग, तो हम्म इसलिए वो करती है। आई थिंक और टीमें क्या कोशिश करती हैं कि 22 साल के, जैसे हम जो नाम सुन रहे हैं इसमें से ज्यादा तक वही है, 22-23, केवल यंगस्टर यंगस्टर कर सकते हैं। हम्म। ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक सिस्टम बहुत बेटर है एज कम्पेयर बहुत टू। ज्यादा बेटर। आई थिंक उस चीज में तो मैं इंडिया को भी बोलूंगा कि इंडिया का भी बेटर है, लेकिन और टीमों, आई थिंक आईसीसी विल हैव टू डू समथिंग ओडीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो हर 4 साल में जिस साल वर्ल्ड कप होगा उसी में इंटरेस्ट आएगा, सेम इंटरेस्ट आएगा। और धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। क्योंकि इसका मतलब अगर आप देखो ना तो बहुत टीम है, तो इसमें दिक्कत ये होगी ना कि जो स्ट्रांग टीम है वो स्ट्रांग होती जाएगी, हाँ और जो वीक टीम है वो वीक होती जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो वेस्ट इंडीज है, मतलब हाँ, उसकी तो बिल्कुल, हाँ। उनकी तो वही फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से ही उनकी पूरी बोर्ड की हम्म, जितनी चीजें थी खत्म हो गई, प्लेयर्स की क्वालिटी खत्म हो गई। अब थोड़े से प्लेयर्स उनमें आ रहे हैं ठीक ठाक जिन्होंने थोड़ा वो दिखाया है, बट वही सेम चीज है कि सेम चीज है, कोई वो बन नहीं पाते वापस। आप श्रीलंका हम्म, को देख लो, आप, श्रीलंका क्योंकि को। प्रॉब्लम है कि पैसा का तो है, मतलब वो तो अब हम्म क्रिकेटर्स को ब्लेम डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली वेस्ट इंडीज जहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं है, और यहाँ हम्म पे दूसरी तरफ बहुत पैसा है। लेकिन आई थिंक आईसीसी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम्म, इंटरेस्ट आए और मनी इस तरफ आए, और इन बोर्ड्स को और प्लेयर्स को डायरेक्ट पैसा मिले। बिल्कुल। अदरवाइज, क्योंकि अगर आप जो बोल रहे हो ना कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ओडीआई टीम बोलें, तो इंडिया, हम्म अभी न्यूजीलैंड को नहीं मान रहा मैं, अगर प्लेयर पैसे नहीं खेल रहे। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज अ गुड टीम। और कोई, क्योंकि इंग्लैंड भी एज ए सेड अपने दिन पे बहुत अच्छा कर सकती है, 400 हाँ रन हाँ। करती है, लेकिन सीरीज जीतने वाली औकात नहीं है। चौथी टीम अगर कोई होती तो मैं न्यूजीलैंड ही बोलता, अगर इनके सारे प्लेयर हाँ, खेले, रविंद्र खेले। लेकिन अगर मैं चौथी टीम मैं बोलूं तो मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है थिंकिंग, बट चौथी टीम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में भी यही सोच रहा था, हम्म। लेकिन क्योंकि उनके प्लेयर में अभी वो है ना, वो लीग भी खेलेंगे फ्राइडे तक, और संडे से मैच भी खेल सकते हैं। मैच भी खेल लेकिन सकते अगर सारे प्लेयर्स खेले तो जैसे न्यूजीलैंड आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इसलिए पहुंची, क्योंकि हैं। अगर आपके पास वो खेल रहा है, क्या नाम है, सेंटनर खेल रहा है, मैट हम्म हेनरी खेल रहे हैं, और भी जो इनके अभी डफी खेल रहा है, तो, हम्म और उसके बाद बैटिंग में भी ऐसे तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब खेल ही नहीं रहा है कोई, तो फिर आई थिंक हम्म केवल 3 टीम और चौथी अफगानिस्तान, यही 4 टीम। बिल्कुल। तो यही है ओडीआई सीरीज में, तो इसीलिए रोहित, विराट, इन पे ही फोकस रहता है, और रहना भी चाहिए। आई थिंक बेस्ट एवर, वन ऑफ द बेस्ट एवर्स टू प्ले ओडीआई क्रिकेट। हम्म और इसके अलावा और क्या लगता है, हाँ, इसके बाद कैसी वीडियो बनाना चाहेंगे आप प्रांजल? ओडीआई सीरीज परसों मैच से तो हम मैचेस कवर करेंगे, कोशिश करेंगे मैच के बाद हम कम से कम एक वीडियो मैच के दौरान डालें। 2 भी डाल सकते हैं एक इनिंग के बाद, और 2 इनिंग्स ब्रेक में, लेकिन यूजली एक वीडियो तो हर मैच में डालने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। कोई और तरह की, अभी इसके बाद हम एक एशेस पे वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, फिर ओडीआई ओवर द ईयर्स, बेस्ट 11 ओवर द ऑल
बोला क्रॉस टीम्स और इंडिया की बेस्ट 11 क्या होगी। तो ऐसे बहुत हमारे पास आइडियाज़ हैं, वीडियोज़ हैं जो आ रहे हैं। प्रांजल, और क्या क्या आपका प्लान है और कैसे कैसे वीडियोज़ आप हमारी ऑडियंस के लिए लाएंगे? तो हम हमारे बेसिकली दो फॉर्मेट्स हैं, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो है। तो शॉर्ट्स में हम एनालिसिस करेंगे हर एक टीम का, प्लेइंग 11 स्क्वाड की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, कि जो क्लिक कर जाए और आपकी टीम जो है जिसको आप सपोर्ट करते हो, चाहे वो अभी तो हम शॉर्ट्स बेसिकली आईपीएल के ही डाल रहे हैं, फिर अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे WC से, मतलब वर्ल्ड कप के प्लेइंग स्क्वाड से। एंड देन फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें, आईपीएल फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आईपीएल की एनालिसिस होंगी, छोटे से बड़े प्लेयर की, हर एक प्लेयर की एनालिसिस होगी। बिल्कुल। देन फिर हम मतलब कि जो जो डेली चीजें भी होती रहेंगी, जैसे उसकी आज बात करेंगे। आज आरसीबी और हाँ, एमआई का मुंबई मैच था, और क्या मैच हुआ। हाँ। तो मैंने तो लास्ट ओवर खोला था, मतलब लिटरली बताएं, लास्ट ओवर मैंने खोला था और 18 रन चाहिए थे 6 बॉल में, हाँ। और नादिया दी क्लर्क ने जो तबाही मचाई है आज। वही तो, डेली टू डेली के मैचेस के भी हम कवरेज हम्म, करेंगे, स्पेशली अभी वो ओडीआई इंडिया न्यूजीलैंड हो रहा है। आई थिंक ये इंडिया न्यूजीलैंड के बाद जो T20 का सिलसिला शुरू होगा वो रुकने नहीं वाला, क्योंकि 5 T20 न्यूजीलैंड से हैं, फिर 7 फरवरी से आई थिंक मार्च स्टार्टिंग तक वर्ल्ड T20 कप है। वर्ल्ड उसके बाद फिर वर्ल्ड कप, आईपीएल। उसके बाद आईपीएल है मई एंड तक। तो आप जनवरी, मिड जनवरी एंड से आप शुरू कर रहे हो, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5 महीना क्रिकेट ही क्रिकेट है, T20 है। तो पूरी तरीके से हम T20 में डेडिकेटेड रहेंगे। अभी हमने, आपने देखा होगा चैनल पे एक लॉन्ग फॉर्मेट आईपीएल में, जिसमें हमने CSK, आरआर और एसआरएच एनालिसिस किया है। इसके बाद आपको एक वीडियो एमआई, KKR और लखनऊ का भी दिखेगा, और एक वीडियो और चारों टीमों का दिखेगा। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप के पहले हर वर्ल्ड कप टीम का एनालिसिस करें, स्पेशली फोकसिंग ऑन द बिगर टीम्स लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन न्यूजीलैंड, और क्या चांसेस हैं सबके, और जैसे जैसे मैच होगा, प्रांजल ने बोला, उसकी बातों करेंगे। तो और दूसरी बात ये कि ये चैनल हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का भी है। आप भी, हम यहाँ पे अपनी 11 बनाते हैं, आप भी अपनी 11 बनाएं। किसी प्लेयर के बारे में बात करनी है, हम और भी कुछ वीडियो, जैसे मैंने बोला, बेस्ट इंडियन ODI 11 अक्रॉस टाइम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ गावस्कर टू यशस्वी जायसवाल, विराट वर्सेस सचिन, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन कि हमारे फैंस ना सचिन के गाली देना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल एनालिसिस, और किसी के हिसाब से कोई हो सकता है, सबका अपना ओपिनियन है। तो ऐसे बहुत आइडियाज़ हैं, प्रांजल ने बोला। तो आप, लेकिन आप लोग भी अपने आइडियाज़ दें, 11 दिया करें, और कुछ भी तरह का इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं वीडियो में, फॉर्मेटिंग में, तो वो करें। नेक्स्ट हम, आई थिंक एज मैंने बोला, CSK IPL की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। CSK फॉर्म मेरे अंदर, CSK फैन नहीं जा पाता मेरे अंदर। और फिर जैसे जैसे इंडिया की, न्यूजीलैंड की सीरीज जाएगी, वो वीडियोस मिलती रहेंगी। तो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए और हमको फेमस बनाइए, ताकि हम भी एनालिसिस कर सके। हम तो भाई फैन हैं, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना प्रांजल एक्सपर्ट है, लेकिन जो भी मैच देखते हैं, आप लोगों की आवाज़, एक नॉर्मल बंदा मैच देख के सोचता है, उसको और बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाए और आप लोगों से जुड़ पाए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।